उघरे अंत न होई निव्याहू, काल नेम जीव रावण राहू। वेश का एक दिन पर्दाफाश हो जाता है, वही मीरा के साथ हुआ। अगर वेश नहीं है, हृदय का साधु है, तो उसको साधु मान लेना चाहिए। कुबेहु किएहु कुबेश, साधु सन मानू, जिमी जग जामवंत हनुमानू। जामवंत भालू थे, हनुमान बंदर थे। कितने अरब खरब बंदर थे, कोई साधु थोड़ी थे। न साधु का वेश कहाँ से बनाते बेचारे, कहाँ से इतनी कंठी लाते, कहाँ से तिलक लाते, और दिन रात युद्ध करना। तो इसीलिए ये मीरा जी इतनी बुद्धू नहीं थी। भक्त को चतुर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी साधु के चक्कर में आ गए, वो अपने चक्कर में लेने के लिए, अपना वासना पूर्ति के लिए, अपनी सेवा के लिए, शुश्रूषा के लिए चक्कर में लेता है। ये सब समझना चाहिए स्त्री को या लड़की को कि ऐसी बात क्यों की जा रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसा विष फैला देते हैं, जैसे यहां पर है शुद्ध समाज है, राधा रानी की दया से आराधना होती है, 2-2 घंटे नृत्य करती हैं लड़कियां। ऐसा समाज राधा रानी बनाया, हमारी इसमें कोई प्रशंसा नहीं है। लेकिन उसको नचगन्ना होता है, नचगन्ना होता है, वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ कोई मल्ला वाला भी नहीं करता है, भजन वजन नहीं करता है। ये सब कुटिलता सिखाते हैं। वे साधु नहीं हैं, वे स्वार्थी हैं, केवल अपना प्रभाव जमाने के लिए। भक्त तो भाव सिखाता है, भक्त सदा भाव सिखाएगा। वाह, कितनी बड़ी बात है कि सब लोग प्रभात फेरी में जाते हैं, फिर 2 घंटे सत्संग, रात भर दिन भर सत्संग, अखंड कीर्तन। भाव की जगह अभाव फैलाते हैं। ये लोग दुष्ट होते हैं, ये साधु नहीं होते हैं। ये आज भी हैं, दूषण फैलाते हैं, भाव की जगह अभाव उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए मीरा जी ने उत्तर दिया, आप भोजन करिए, और सबके बीच में, साधुओं के बीच में पलंग बिछा दिया। अगर गिरधर लाल की आज्ञा है हमसे अंग संग करने की, तो भगवान अपने भक्तों से कभी छिपाव नहीं करता। आइए बैठिए बीच में सबके। संतन समाज में बिछाए सेज बोल लियो। कितनी चतुर थी मीरा जी। शंक अब कौन की निशंक रस भीजी। अब शंका क्यों करते हैं, भगवान की आज्ञा है, आइए लिपटिए। इसको शुद्ध भाव कहते हैं। शुद्ध भाव में कितनी शक्ति होती है। श्वेत मुख भयो, सफेद पीला मुंह हो गया उनका। ये क्या हुआ, सारे समाज में हवा उड़ गई। और मीरा जी की तेज से विषय भाव सब गयो। नयो पायन आए, पांव में गिर पड़ा। मोको भक्ति दान दीजिए। ऐसा बनना चाहिए। साधु हो चाहे साध्वी हो, साध्वी माने बाई, दूषण लेकर कोई आवे तो उसको शुद्ध कर दे। कोई द्वेष सिखाता है तो इतनी भाव में बुद्धि चाहिए, नहीं, ये सब अशुभ बातें हैं, राग द्वेष की बातें हैं, निंदा विंदा की। सब भक्त लोग हैं। भक्तों की निंदा तुम करते हो, तुमको स्वयं डरना चाहिए अपराध से। तुमको स्वयं तुम्हारा साधुता नष्ट हो जाएगा।
तुम स्वयं अपराध से मारे जाओगे भक्तों की बुराई करोगे तो। मनुष्य को इतना विवेक रखना चाहिए। मीरा जी ने उस पर कृपा किया। और सच्चा साधु बन गया। ऐसी देवी थी। दूसरे को श्रीमद् भागवत में लिखा है, दत्तात्रेय जी ने पानी से शिक्षा लिया कि साधु जल रूप होता है। पानी स्वच्छ कर देता है। स्नान, ध्यान, आचमन, गंगा, जमुना, इनका नाम लो तो पवित्र आ जाएगा। पवित्रता इनके नाम से आ जाती है। ऐसे ही साधु को, साध्वी को होना चाहिए। साधु हो चाहे बाई हो, उसको इतना पवित्र बनना चाहिए कि दूसरा भी हमारे पास में आके पवित्र हो जाए। 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में यह श्लोक आता है। यह श्लोक घटालो मीरा जी पे घटित हो रहा है। स्वच्छ 44, 11/7/44। दत्तात्रेय जी ने पानी को गुरु बनाया। जल रूप, जल को गुरु बनाया कि साधु को चाहिए स्वच्छ हो, प्रकृतितः स्निग्धा, स्निग्ध प्रेम रूप हो संसार के प्राणियों के लिए। स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धा माधुर्यस्तीर्थ भूर नृणाम। मधुरता की मूर्ति हो और तीर्थ रूप हो। कोई पास में आ के बैठ गया तो तर गया। तीर्थ त्रिधातु से बना है। तीर्थ तार देता है, यानी तुम्हारे पास गंदा आदमी आया तो तर जाए, न कि तुम उसमें डूब जाओ। अगर हम उसमें डूब गए तो तीर्थ कहां रहे। केवल काम की बात नहीं, राग, द्वेष आदि सब जो समाज में फैला हुआ है। कोई अभाव कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो उसको, उसके द्वेष को दूर करो, तीर्थ रूप बन जाओ। नहीं, स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धा माधुर्यस्तीर्थ भूर नृणाम मुनि पुनात्यपाम मित्रम ईक्षोपस्पर्श कीर्तनैः। जैसे जल के दर्शन से जाओ, गंगा जी के दर्शन करो, जमुना जी का आचमन कर लो, चाहे नाम ले लो। 3 प्रकार से जल पवित्र करता है। ईक्षा माने दर्शन से, उपस्पर्श माने आचमन से, अथवा कीर्तन माने उसका नाम लेने से। इतना शुद्ध होना चाहिए साधु को, या भजन करने वाले को, साध्वी को, बाई को। कोई दूषित भाव से आया, उसको शुद्ध करो, तीर्थ रूप हो जाओ। तुम्हारा दर्शन से ही पवित्र हो जाए। मीरा ने पवित्र कर दिया उस साधु को, साधु बना दिया। इसको मीरा कहते हैं। इसके बाद की कथा है कि मीरा का
प्रभाव तो बढ़ ही रहा था। साधु लोग जाने लग गए ज्यादा। इस घटना से मीरा के प्रति साधु समाज में बड़ा सम्मान बढ़ा कि देखो मीरा एक ऐसी देवी है कि जिसने एक साधु को स्वच्छ कर दिया। संत लोग जाने लग गए, कीर्तन बढ़ा, लेकिन राणा जी का द्वेष भी बढ़ गया। द्वेषी व्यक्ति का सुधार नहीं होता है, उसको सदा अंधकार ही दिखाई पड़ता है। मीरा का जो नृत्य था भगवान के प्रेम की मस्ती में, वो नाच गाना समझते थे लोग। जैसे बहुत से लोग अब भी निंदा करते हैं, नचकन्ना होता है, वहाँ नाच गाना होता है, आला माला कुछ भजन नहीं है वहाँ। ये दुष्ट लोग हैं, भक्ति के रहस्य को जो नहीं जानते हैं। तो इसलिए उनका दूषण बढ़ा राणा जी का। इस घटना से मीरा की कीर्ति बढ़ी। एक विषयी साधु को उन्होंने स्वच्छ कर दिया, उसको भक्ति का दान दे दिया। इससे साधु समाज में जो बहुत से संत बैठे देख रहे थे, उनको बड़ी श्रद्धा भई। वाह, मीरा देवी है और एक दूषण लेके गए हुए साधु को, जिसने ठगा, उनको ठगना चाहा कि गिरधारी लाल की आज्ञा है हमारे साथ अंग संग करो, लेकिन मीरा बड़ी बुद्धिमती है, उसने अपमान नहीं किया, उसको भोजन कराया और सबके बीच में खाट बिछा दिया। गिरधारी लाल की आज्ञा, गिरधारी लाल अपने भक्तों से छिपाव नहीं करता, गिरधारी तो बड़ा दयालु है, आइए सबके बीच में हमारे साथ सोइए। ऐसा कौशल, ऐसे मीठे ढंग से सुधार दिया। बिना फटकारे, बिना दुर्वचन बोले। इसीलिए हमने कहा इस श्लोक को मिला लो, माधुर्यस्तीर्थ भूर्नृणाम, स्वच्छ प्रकृति, मधुरता से सुधार दिया। ये पूरा श्लोक घटता है मीरा पर। तो इसलिए द्वेष बढ़ गया राणा जी का, और उन्होंने कहा हमने कई बार प्रयत्न किया, ये मरी नहीं, अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए। तलवार लेके भी गए, आपको अभी परसों सुना चुके हैं, सिर काटने गए थे तलवार लेकर के। भगवान ने ऐसा रूप दिखाया कि अब दोबारा तो जा ही नहीं सकते, भयानक, उधर पाँव ही नहीं जा सकता था उनका। तो अब स्वयं की तो हिम्मत नहीं है कि वहां जाएं तलवार लेके। उपाय सोचने लग गए। तो उपाय मंत्रिमंडल में जो बीजा वर्गी थे, उनके खास सलाहकार, उनका राणा जी अब हम ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे मीरा बच नहीं पाएगी, मर जाएगी। बोले क्या? एक भयानक काला सर्प एक दो लाए जाएं और उनको
झांपी बंद करके कई दिन भूखा रखा जाए। महान विषधर हूं। और उसको भेजा जाए सजा करके झांपी में, जैसे ठाकुर जी रहते हैं, ठाकुर जी की झांपी रहती है, तो वैसे मीरा के पास भेजा जाए कि इसमें गिरधारी लाल के लिए झांपी है। और जैसे खोलेगी रंग बिरंगी झांपी बना करके, हाँ ये तो बढ़िया है, गिरधारी लाल के लायक है, वो अपने आप काट लेंगे, लिपट जाएंगे। बोले ठीक बात है, ये समझ में आ गई। ऐसा ही किया गया। मदारियों से कहा गया कि इस जंगल में सबसे बड़ा विषधर जो हो 2-3 पकड़ के लाओ। वो बड़े बड़े अजदहा सांप लाए गए पकड़ के, भीतर फौं फौं कर रहे हैं, बंद हैं झांपी में। भगवान का गुणगान, इसको लोग मजाक समझते हैं। गाना, नृत्य करना, इसको लोग बुराई करते हैं, पाप कमाते हैं, भक्ति नहीं जानते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां हमारे भक्त गाते हैं मैं वहीं रहता हूं, मैं वैकुंठ आदि में नहीं रहता हूं। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। मीरा गा रही थी, मीरा ने स्वयं लिखा है, उसी समय झांपी लेके लोग पहुंचे। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय।